लंगड़ा कबूतर। एक जंगल में बहुत से कबूतर रहते थे। आपस में प्रेम से रहते, कभी लड़ते झगड़ते, शोर मचाते, तो कभी एक साथ दाना चुगने दूर चले जाते। लेकिन एक कबूतर था जो कि लंगड़ा और पंख में भी चोट लग जाने के कारण बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाता था। इसलिए वह जंगल में ही रहता। वह शांत स्वभाव, दयालु और जितना हो सके दूसरों के मदद करता था। जब सब चले जाते तो थोड़ी देर तक वह भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। आपके चरण शरण की भक्ति सदैव मैं करता रहूं प्रभु। मुझ लंगड़ा और पंखहीन कबूतर पर इतना कृपा करना प्रभु। ईश्वर से प्रार्थना कर कबूतर बहुत खुशी से थोड़ा उड़ उड़ कर कुछ फल इकट्ठा कर लेता था। तब तक सारे कबूतर अपने अपने मुख में एक एक दाना लेकर चले आते। लंगड़ा कबूतर को सभी कबूतर दाना खाने को देते। बड़ी प्रेम से कबूतर दाना खाता। ये कबूतर भी खूब सारे फल इकट्ठा किया रहता। सभी कबूतर बड़ी प्रेम से फल खाते। इस तरह सभी कबूतर बड़ी प्रेम से आपस में रहते। जब सभी कबूतर दाना चुगने चले जाते, तब लंगड़ा कबूतर बड़ी प्रेम से सभी घोंसले की रखवाली करता। किसी घोंसले में अंडे थे तो किसी घोंसले में बच्चे। सभी घोंसले की रखवाली करता और जब थोड़ी से समय मिलता तो एक पैर और एक पंख घायल होने के कारण ज़्यादा उड़ नहीं पाता, लेकिन उसी तरह से थोड़ा उड़ उड़कर कुछ फल इकट्ठा कर लेता। सारे कबूतर दाना चुगकर आते तो एक एक दाना अपने मुख में लाकर लंगड़ा कबूतर को खाने को देते। लंगड़ा कबूतर भी फल इकट्ठा किए रहते तो सभी कबूतर अपने अपने बच्चों को खिलाते और खुद खाते। अपने अंडों और बच्चों से प्रेम कर लंगड़ा कबूतर के खैर पूछते और उनका घोंसला थोड़ा उजड़ा रहता तो ठीक कर देते। इस प्रकार आपस में बड़ी प्रेम से रहते। ये सब नज़ारे एक कौवा हर रोज देखता, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता। लंगड़ा कबूतर को तिरछी नज़र से देखता और कहता, ये बैठे बैठे खा खा कर कितना मोटा गया है, और देखो तो लंगड़ा होकर भी सभी कबूतरों से इतना सारा प्रेम पाता है। कौवा सोचने लगा, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। भोर हुआ। जब सभी कबूतर शोर मचाने लगे, तब कौवा एक टक लगाकर कबूतरों को देखने लगा। सभी कबूतर शोर मचाते एक दूसरे के डाल पर बैठते, इधर उधर उड़ते, मस्ती करते और जाते समय लंगड़ा कबूतर से कहने लगे, अरे दोस्त, हम लोग को बच्चों और अंडों को ध्यान देना, हम अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आते हैं। लंगड़ा कबूतर बोला, ठीक है दोस्त, निश्चिंत होकर जाओ। सभी कबूतर दाना के तलाश में उड़ गए। कौवा भी कबूतरों के साथ पीछे पीछे उड़ने लगा। कुछ दूर उड़ने के बाद बोला, अरे दोस्त रुको, कबूतर दोस्त रुको, आओ इस पेड़ पर थोड़ा आराम कर लो। सभी कबूतर लौटकर कौवा के पास आए।
कौवा बोला, अरे कबूतर दोस्त, इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोगों को इतना दूर उड़ना पड़ता है दाना के लिए। देखो तो कैसे हाँफ रहे हैं आप लोग। दाना के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग इतने दुबले और पतले हो गए हैं। आपके ही पेड़ पर आपके ही साथ लंगड़ा कबूतर भी रहता है। वे कितना सुंदर और मोटा तगड़ा है। लंगड़ा होकर भी वह राजा के तरह रहता है। केवल पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाकर और आराम से जीवन व्यतीत करता है। आप लोग अनाज के दाने चुन चुन कर उसके सामने रखते हैं, बड़ी आराम से खाता है। आप लोगों के राजा वही है क्या? आप लोग तो उसके नौकर मालूम पड़ते हैं। इतनी कड़ी धूप में इतना दूर दूर तक दाना इकट्ठा करना गुलामी ही तो हुई। उसमें से एक कबूतर बोला, अरे नहीं नहीं, वह भी तो हमारे अंडों और बच्चों को रखवाली करता है और फल इकट्ठा किए रहता है। कौवा बोला, तो क्या आप लोग में और उसमें अंतर नहीं है? अरे भाई, मुझे तो भूख लगी है, मैं चला, आप लोग खुद ही विचार करें। कुछ देर तक कबूतर सोचते रहे और बोले, अरे भाई चलो चलो दाना चुगने। सारे कबूतर दाना चुगने चले गए और रोज की तरह एक एक दाना लंगड़ा कबूतर के लिए लेते आए। लंगड़ा कबूतर के सामने दाना रख दिए। लंगड़ा कबूतर भी भूखा था, दाना जल्दी जल्दी खाने लगे। सारे कबूतर उसके ओर देख रहे थे और फुसफुसाने लगे। एक कबूतर बोला, ठीक ही तो कह रहा था कौवा। अरे दोस्त, अपने आप को देखने में गुलाम ही तो मालूम पड़ रहे हैं हम लोग। लंगड़ा कबूतर दाना खाकर बोला, अरे दोस्त, आप लोग ये फल खाइए, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं ठीक हूँ। सब कबूतर मुंह बनाए, अपने अपने बच्चों को फल खिलाए। ऊपरी मन से अपने भी थोड़ा थोड़ा खाकर अपने अपने घोंसले में बैठ गए। आज कुछ उथल पुथल शोर कम हो रहे हैं। लंगड़ा कबूतर बोला, क्या बात है दोस्त, आज हम लोगों के पेड़ से ये खुशी का संगीत कुछ कम हो रहे हैं। सभी कबूतर ने मुंह बनाया और अपने अपने घोंसले में सो गए। सवेरा हुआ तो सभी कबूतर दाना चुगने चले गए, लेकिन लंगड़े कबूतर के लिए कुछ नहीं लाए। लंगड़ा कबूतर इंतजार करता रहा। दाना न मिलने पर फल खाकर दिन गुजारा। इस तरह दाना नहीं मिलने पर फल पर ही आश्रित रहने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, जब फल के मौसम चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे उड़कर दाना ले पाऊंगा? हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर, मैं आप ही के जीव हूँ प्रभु, मेरा रक्षा करे प्रभु, मेरा रक्षा करे। कबूतर भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दिया। कबूतर देखा तो एक गाय के चरवाहे एक पेड़ के नीचे अपनी पोटली से कुछ खाने के सामान निकाल कर रखा और पोटली खोलकर थोड़ा खाना गौ माता के खाने के लिए देने गया। तब तक वही कौवा ने जाकर खाना जूठा कर दिया। जब चरवाहे ने ये सब देखा तो सारा खाना कौवा को ही छोड़ दिया और बोला, खाओ कौवा, आज तुम्हारे भाग्य में भोजन था। और अपने दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगा। यह सब देखकर लंगड़ा कबूतर को दया आया और कुछ फल ले जाकर चरवाहे को दिया। बोला, लो दोस्त, ये फल खाओ।
चरवाहे ने फल खाया और बोला, अरे दोस्त, ये फल बहुत मीठे हैं। तुम बहुत अच्छे हो दोस्त। क्या मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कबूतर थोड़ा सकुचाया, फिर परमात्मा का कृपा समझकर चरवाहे के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। कबूतर पेड़ की ओर देखने लगा और रोने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे कबूतर दोस्तों, अंडों, बच्चों की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। चरवाहे ने घर ले जाकर कबूतर को खूब सेवा करने लगा। दोनों बड़ी प्रेम से रहने लगे। इधर सभी कबूतर दाना चुगने चले गए। तब मौका पाकर कौवा ने कबूतरों को अंडों और बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए उनके पेड़ पर गया। तब एक बाज आया और कौवा को लेकर उड़ गया। कबूतर के बच्चे डरे हुए थे। सारे कबूतर जब लौट कर आए तब बच्चों ने सारी बात बताई। सारे कबूतर कौवा के दुष्टता को जान लिया और अपने लंगड़ा कबूतर को ना पाकर बहुत रोया और पछताया। दीनहीन निर्बल दुखी सबके पालक राजा राम, प्रभु शरण में जो गया रक्षा की दीनानाथ। धन्यवाद।